अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द फुल टॉस द स्पेशल ट्रांसमिशन ऑफ एशिया कप 2022। नाजरीन, ग्रुप स्टेज का इख्तिताम हो चुका है। आज एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आज मद्दे मुकाबिल होंगे श्रीलंका और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और श्रीलंका का जब पहला मैच हुआ वो अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया दोनों शोबों में ही। आज देखना होगा, क्योंकि हर मैच एक नया मैच है। हर जब भी कोई टीम मैदान में उतरती है तो वो अपनी नई एक एंथुसियाज्म के साथ, नए इरादों के साथ मैदान में उतरती है। आज के मैच में क्या होने जा रहा है, कौन सी टीम ऑन पेपर बेहतर दिखाई दे रही है और कौन सी टीम शारजा क्रिकेट स्टेडियम में जो टॉस का क्या किरदार होगा, ये भी देखना होगा। मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट लीना अजीज साहबा मौजूद हैं और कैपिटल टीवी के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मोहसिन अली भी मौजूद हैं। लीना साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करूंगा, चूंकि मोहसिन से हम कल भी इस बारे में बात कर चुके हैं और अपनी वो जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी दे चुके हैं। आप आज क्या देख रही हैं, कौन सी टीम आपको ऑन पेपर बेहतर दिखाई दे रही है? दोनों टीम्स बहुत स्ट्रांग है। श्रीलंका ने वो मैच जो बांग्लादेश से जीता, यकीनन उस मैच के बाद उनका कॉन्फिडेंस, मोरल बहुत हाई होगा। उन्होंने चेस किया और 184 चेस किया गालिबन उन्होंने, तो बहुत बड़ी चेस थी वो। तो उस लिहाज से श्रीलंका जो है उसका बहुत मोरल हाई होगा। और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान ने उनको हराया हुआ है पहले मैच में, और बहुत ही बुरी तरह वो मैच हराया था उनको। 100 रन गालिबन बने थे, 105। तो आज श्रीलंका ये भी चाहेगा कि वो रिवेंज भी ले, एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट टॉस का ये है कि टॉस जो जीतेगा, आई थिंक दे विल वांट टू चेज। एंड जैसे आपको कल शारजा की विकेट नजर आई, लो एंड स्लो विकेट है, रन बनाने बहुत मुश्किल है उस पे। पहले 10-12 ओवर में तो बिल्कुल पाकिस्तान के बल्ले पे बैट आया, वो बॉल आई नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था हम 140 पे ढेर हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि स्लो वो विकेट है, आइडियल विकेट नहीं है ये T20 के लिए। इस तरह की विकेटें नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो क्या आपके ख्याल टीम टॉस जीतेगी वो फील्डिंग की तरफ जो है जाना पसंद करेगी? मोहसिन, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप क्या देख रहे हैं, आज टॉस का क्या किरदार रहेगा और जो टीम टॉस जीतेगी क्या वो फील्डिंग की तरफ ही जाएगी? जी, मेरा ख्याल है कि इन्होंने ठीक कहा है कि बॉल, ये जो शारजा का जो ग्राउंड पिच है ये आइडियल नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं T20, इट्स ऑल अबाउट बैट एंड बॉल का इवन कॉन्टेस्ट और छक्के चौके। लोग ये विकेटें इतनी ज्यादा पसंद नहीं करते। और अभी मैं आ रहा हूं तो मैं देख रहा था आज, हालांकि मैच पाकिस्तान का कल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि फेस्टिविटी और स्पेशली द वे यू yesterday bamboozled Hong Kong, जो कुछ सो कॉल्ड कह रहे थे कि हांगकांग पता नहीं क्या कर देगा, 152 इंडिया के खिलाफ किया, तो पता नहीं पाकिस्तान का क्या होगा। मेरा ख्याल है वो अपनी जगह पे वापस आ गए हैं जितने वो तुर्रम खान थे। यहाँ वाले मैच में ये जो पिच है, ये पिच में मैं समझता हूँ जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा, क्योंकि चेस करना इस पिच में बहुत बहुत मुश्किल है। स्पेशली अगर 150 रन बन जाते हैं या इससे ऊपर, तो ये याद रखिएगा, इट वोंट बी इजी। ये जो कंडीशन है, ये जो पिच है, ये बहुत सूट करता है श्रीलंकन स्टाइल ऑफ प्ले को। क्योंकि अगर आप इनका नजीबुल्लाह जरदान, इब्राहिम, ऊपर से जरजई, इनके अगर आप प्लेयर देखें, ये सारे जो है स्लॉगर्स हैं, बड़ी शॉटें मारने जाते हैं। उसके लिए जरूरी है कि बॉल आपके बैट पे पूरा आए। मैं समझता हूं श्रीलंका के जो बैट्समैन है उनको ये पिच बड़ा सूट करती है। यस, राशिद है, मुजीब है, नबी है, नो डाउट, लेकिन देखें फजले हक फरूकी, पहला मैच था, अर्ली नर्व्स थे, हो गया 105 पे श्रीलंका। आज के मैच में मैं समझता हूं कि अगर टॉस जीत गया श्रीलंका तो वो पहले बैटिंग करने जाएगा। अच्छा, आप बैटिंग देख रहे हैं, जो भी टॉस जीतेगा वो बैटिंग की तरफ जाएगा। तो लीना, आप क्या देख रही हैं कि जो भी टीम बैटिंग करती है इस विकेट पे वो कितने रन्स बनाए तो वो जो है डिफेंडेबल रहते हैं? कम से कम कितने स्कोर होने चाहिए इस विकेट पे? देखिए, मोहसिन सही कह रहे हैं कि चेस करना आसान नहीं होगा, जैसे हमने कल भी देखा। लेकिन मैं सिर्फ इस लिहाज से कह रही थी चेस, क्योंकि चेस में आपको पता होता है,
और श्रीलंका एज अ टीम प्रेफर करती है कि वो चेस करे। जैसे सरफराज जब कप्तान थे तो पाकिस्तान हमेशा प्रेफर करता था कि चेस करे, क्योंकि वो एज अ कप्तान प्रेफर करते थे कि चेस कर लें। इस लिहाज से मैं कह रही थी, वैसे वो मोहसिन सही कह रहे हैं, क्योंकि बल्ले पे तो बॉल आ ही नहीं रही, इतनी नीची रह रही है, स्लो पिच है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, करने पड़ रहे हैं लोगों को स्कोर। कल आप देखें कि फखर जमान जो फ्री फ्लोइंग प्लेयर है उनको भी मैन्युफैक्चर करने पड़े थे। रिजवान तो फ्री फ्लोइंग नहीं है, वो तो आराम आराम से अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे इनिंग्स आगे बढ़ती है तो वो जो है उसको लेके जाते हैं। वैसे रिजवान के लिए मैं थोड़ा सा अगर इसमें ऐड कर दूं, तो रिजवान के लिए एक बेहतरी ये होगी कि रिजवान जो है क्योंकि उनकी वो लेग साइड वाली शॉट बहुत बेहतरीन लगती है और लोगों ने अब उनको फिगर आउट कर लिया है, तो थोड़ा सा वो अगर स्टांस को ओपन कर लें अपना, तो उनका जो लेफ्ट ये जो शोल्डर है खुद ही खुल जाएगा और लेग साइड वाली शॉट भी उनकी आसानी से लगनी शुरू हो जाएगी। बट कमिंग बैक टू दिस मैच, आई थिंक ठीक है, अगर पहले आप बैट करते हैं तो फिर आप कम से कम 150 155 रन लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि चेजिंग आसान ना हो, क्योंकि बॉल तो बैट पे आ ही नहीं रही। मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें आसान नहीं है इस पे। ये बॉलर्स विकेट है, वो भी स्पिनर्स की, क्योंकि अगर स्पिनर तेज नहीं लेकिन अगर हवा देंगे, फ्लाइट देंगे बॉल को स्पिनर्स, तो यकीनन उनके लिए ये साजगार विकेट है। बाकी ये है कि मेरा ये ख्याल था कि शायद श्रीलंका एज अ टीम प्रेफर करते हैं चेस करना, तो हो सकता है वो टॉस जीत के भी चेस ही करें। ठीक है, आप ये राय रखती हैं कि वो टॉस जीत कर भी चेजिंग की तरफ जाएंगे। मोहसिन, जो अफ़गानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है, जैसे आप भी बात कर रहे हैं, उनके पास जो 3 जो स्पिनर्स हैं वो लाजवाब स्पिनर्स हैं और बॉल को फ्लाइट भी करते हैं, तेज़ भी फेंकते हैं, गुगलीज भी हैं उसमें उसमें जो उनके पास मुजीबुर रहमान है वो बहुत अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और पावर प्ले में विकेट लेकर दे रहे हैं। आप समझते हैं कि श्रीलंका के लिए, चूंकि इस विकेट पे, शारजा की विकेट पे जो आते साथ मुजीबुर रहमान विकेट ले लेते हैं, वो उनके लिए मेन चैलेंज होंगे श्रीलंका के लिए? एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक अपडेट दे दूं, शाहनवाज धानी जो है साइड स्ट्रेन से आउट हो गए हैं कल वाले मैच से जी। तो मोस्ट लाइकली बाबर साहब को मौका मिल गया अपने दोस्त हसन अली को टीम में लाने का। देखें, बात यह है कि ट्रेडिशनली बेशक ये लीना ठीक कह रही है, ओवर द इयर्स इनका बड़ा एक्सपीरियंस है, शोज इन्होंने, मैंने भी कई शोज इनके साथ किए हैं, लेकिन यहाँ ट्रेडिशन नहीं चलेगा, यहाँ चलेगा यूज ऑफ ब्रेन। आपका दिमाग जो है वो देख रहा है। कल आपने देखा जो लोग रिजवान मोहसिन, टॉस अभी हो रहा है, लाइव विजुअल्स जो हैं हम वो चला रहे हैं। टॉस के बाद डिस्कशन को जारी रखते हैं कि कौन सी टीम टॉस जीतकर बैटिंग का या फील्डिंग का फैसला करती है। चूंकि ऑलराइट जी, की जानिब से टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया गया है और अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी गई है। अफगानिस्तान के जो कैप्टन हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि वो कोशिश करेंगे कि अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाएं और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मे बी जो दूसरी इनिंग्स है उसमें विकेट बॉल थोड़ी सी लो रहे इस विकेट पर, तो उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर वो अच्छा टोटल लगा लेंगे तो उनके लिए आसानी होगी। मोहसिन, श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला कर लिया है, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? और अगर श्रीलंका ने ये मैच जीतना है तो अफगानिस्तान को कितने रन्स पर रोकना होगा उन्हें? लीना की बात सुन ली है उनके कप्तान ने, शनाका ने, और उसने कहा कि अब इन्होंने कह दिया तो चले मैं इनके साथ जाऊंगा। एक्चुअली देखें, अब बड़ा ट्रिकी है। अगर वो आपने अगर नबी की बात सुनी है तो उन्होंने कहा है कि बॉल लो रह रही है सेकंड इनिंग्स में, तो इट मींस अगर ये 150 हो गया तो राशिद, मुजीब, नबी और ये जो इन्होंने आज चेंज किया ये भी बॉलिंग कर लेता है, तो इनके पास 5 नहीं 7 बॉलर हो गए हैं। तो अगर ये 150 तक कर गए तो ये समझे 180 185 है दुबई की विकेट के मुताबिक, तो स्कोर करना होगा। और मैं समझता हूं अगर श्रीलंका ने टॉस जीता है और इन्होंने इनको कहा है कि आए बैटिंग करें, तो इसका मतलब है वो इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे 125 130 तक। ठीक है लीना, आप क्या देख रही हैं, क्या जहनियत, जैसे आपने ये कहा कि वो ऑफ कोर्स वो जो है ना चेस की तरफ जाएंगे, आपकी बात भी दुरुस्त साबित हुई, तो पीछे बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेटजी क्या होगी? चूंकि उनके स्पिनर्स जो हैं वो लाजवाब हैं, वो 125, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस विकेट पर वो 130 भी डिफेंड कर सकते हैं अफगानिस्तान, तो क्या स्ट्रेटजी है, क्या माइंडसेट है श्रीलंका का? हाँ देखिए, मैं जो ये मोहसिन अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर पहले बैट कर लें और 150-55 लगा दें बोर्ड पे तो चेस करना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं उनके माइंडसेट की बात कर रही थी
क्योंकि पिछला मैच भी उन्होंने चेस करते हुए जीता है। अमूमन उनकी जो टीम है अब बरसों से ये उनका तरीका है कि वो चेस करना पसंद करती, जब जयसूर्या भी थे और कालू तारना जब से, तो वो उस माइंडसेट को देखते हुए मैंने ये कहा था और इत्तेफाक से सही निकल आया। देखिए अब ये है कि वो चाहेंगे कि इनको आउट कर लें 130 135 तक, जैसे सब लोगों का यही ख्याल है, क्योंकि जितने रन ज्यादा चेस करने होंगे उतनी मुश्किलात होगी। जाहिर है विकेट और स्लो होती जाएगी और बल्ले पे तो वैसे ही बॉल आ नहीं रही, शारजा में मैन्युफैक्चर करने पड़े, और जितना स्पिनर जो है ना कल मंदी से बॉलिंग करेगा, यानी कि फ्लाइट देगा जितनी ज्यादा, तो उतना उसको फायदा होगा, क्योंकि जितनी बॉल स्लो आएगी बैट्समैन के लिए उतनी मुश्किलात बढ़ेगी। जरा सी स्पीड आएगी तो बैट्समैन के लिए हिट मारना आसान हो जाएगा, क्योंकि बल्ले पे बॉल बेहतर आएगी। जितना वो स्लो करेंगे, चाहे वो फास्ट बॉलर्स भी अगर कटर मारेंगे, स्लोअर बॉल्स करेंगे, तो वो भी फायदा होगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। शारजा की पिच बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे पहले मैंने कहा आइडियल नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग है। दुबई की पिच इस दफा इन्होंने बड़ी जबरदस्त बनाई है, क्योंकि उस पर थोड़ी सी घास है, थोड़ा सा बाउंस है और वो थोड़ा बल्ले पे बेहतर आ रही है। लेकिन शारजा की पिच वही पुरानी पिच है जिसपे बॉल ना आती है बल्ले पे, स्लो लो विकेट है, और खासकर इस फॉर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये क्या होगा, क्योंकि अगर 150 रन अफगानिस्तान ने लगा दिए तो फिर वो इतना आसान नहीं होगा इस विकेट पे। ठीक है मोहसिन, आप क्या देख रहे हैं? आज भी लो स्कोरिंग मैचों के शारजा में लो स्कोरिंग मैच भी दिलचस्प हो जाते हैं, तो आज आप लो स्कोरिंग मैच देख रहे हैं या फिर अफगानिस्तान लंबा टोटल लगा सकता है, बड़ा टोटल सेट कर सकता है आज? देखें ट्रिकी है, ये कह रही है इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अफगानी बैट्समैन जो है वो सारे जो है स्लॉगर्स हैं, ऑल ऑफ देम आर स्लॉगर्स, दे प्रेफर टू प्ले बिग हिट्स और दिस इज अ स्मॉल ग्राउंड। बात सही है, अगर आप स्पिनर जो है बड़े दिल से बॉल करेगा, हवा देगा, उसको चांस है ज्यादा विकेट लेने का। ये दोनों सूरतों में जा सकता है, लेकिन मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि पिच का जो नेचर है, ये नेचर श्रीलंका को सूट करता है। अगर श्रीलंका ने बिहेवियर देख के, कल का मैच देख के पाकिस्तान हांगकांग वाला, उसके बावजूद टॉस जीत के उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया, तो बैक ऑफ देयर माइंड है दे कैन बॉल आउट अफगानिस्तान और दे कैन रिस्ट्रिक्ट अफगानिस्तान टू 125 130। यहां मैं आपकी बात से भी एग्री करूंगा कि अगर 130 भी हो अफगानिस्तान के जो स्पिनर हैं, इट वोंट बी इजी, क्योंकि श्रीलंकन बैट्समैन, श्रीलंकन जो प्लेयर हैं, वो अनलाइक ऑफ अफगानिस्तान, वो उस तरह की स्लॉगिंग नहीं कर सकते जिस तरह की स्लॉगिंग ये करते हैं। बट आई विल गो विद श्रीलंका टू विन दिस मैच। ठीक है, आप श्रीलंका को जीतते हुए देख रहे हैं। लीना, आप क्या देख रही हैं आज के मैच में? ऑन ग्राउंड तो चले अभी मुकाबला शुरू होना है, ऑन पेपर जैसे टॉस को देखते हुए श्रीलंका की जानिब से कॉन्शियसली बैटिंग की दावत देना, आप किस टीम का पलड़ा आज भारी देख रही हैं? देखिए मैं प्रेडिक्शंस पे बहुत बिग नहीं हूँ। आई एम नॉट टू हैप्पी प्रिडिक्टिंग द रिजल्ट, बिकॉज क्रिकेट इतनी अनसर्टन गेम है, इतनी ग्लोरियस अनसर्टनिटीज की गेम है। तो जो भी टीम बेहतर खेलेगी वो अच्छा जीत जाएगी। लेकिन जो बात है ना, 3 स्पिनर जो खतरनाक तरीन स्पिनर है अफगानिस्तान के पास, नबी, राशिद, मुजीब, वो जैसे मोहसिन भी अभी कह रहे थे कि अगर रन अच्छे लग गए बोर्ड पे, यानी कि 140 से 150 के अराउंड लग गए रन, तो वो आसान नहीं होगा, क्योंकि वो इतने स्किलफुल हैं और तीनों स्पिनर इतने डिफरेंट हैं कि उनको फेस करना आसान नहीं होगा। अगर अकलमंद बड़े, उनको पता है इस विकेट पे उन्होंने जरा सी स्पीड स्लो रखनी है और फास्टर वन को कम यूज करना है, क्योंकि पेस देनी ही नहीं है, तो ये आसान नहीं होगा। बट नेवरदलेस इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। दिल तो मेरा कह रहा है कि श्रीलंका के साथ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं बड़ी ब्रेव जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन इतनी ब्रेव नहीं हूँ कि अपना सर जो है वो चॉपिंग ब्लॉक पे रख दूँ। सही है। अच्छा मोहसिन, आप क्या, जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तानी बैटर्स हैं वो स्लॉगर्स हैं, बड़ी शॉट्स के पीछे जाते हैं, तो अगर ऐसा हो गया कि पावर प्ले उनमें विकेट ना गिराई, चाहे रन्स 35-40 ही बने, तो आप समझें कि अगर अफगानिस्तानी बैटर्स खड़े रहे तो फिर स्कोर कम रखना मुमकिन नहीं होगा, उन्हें आउट ही करना पड़ेगा? ठीक है लीना, यही सवाल मैं आपके सामने रखूंगा, आप क्या देख रही हैं? आते साथ ही स्ट्राइक करना पड़ेगा श्रीलंकन बॉलर्स को, चूंकि जितने खतरनाक बैटर्स हैं अफगानिस्तान के, बड़ी शॉट्स के पीछे जाते हैं हमेशा वो, तो अगर वो क्रीज पे मौजूद रहे तो फिर नहीं रोका जा सकता उन्हें।
नहीं, देखिए रोका तो नहीं जा सकता, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रोका क्योंकि वो एग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन बात ये कि वो पसंद करते हैं कि बॉल उनके बल्ले पे आए। अब बॉल जब नहीं आएगी तो वो फ्रस्ट्रेट भी होंगे। आपने देखा कल पाकिस्तानी बैट्समैन भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। वो तो रिजवान बड़े जो हैं उनको तजर्बा है काफी, और वो इस किस्म की इनिंग्स पसंद करते हैं कि वो ग्राफ्ट करें। लेकिन ये अकलमंदी से खेलने वाला मैच है, इसमें उनको पता रखना पड़ेगा कि श्रीलंकन स्पिनर्स भी ठीक शना, और दूसरे जो स्पिनर हैं उनके हजरंगा, वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो उनको ये है कि उनको भी हैंडल करना आसान नहीं होगा। तो अगर वो खड़े रहे विकेट पे 150 रन उन्होंने बनाए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं खड़े रहे और विकेटें जल्दी गिर गई, पावर प्ले में 1-2 विकेटें गिर गई, फिर मिडिल ऑफ द इनिंग्स में 1-2 विकेटें गिर गई और 130-35 तक कंटेन कर लिया श्रीलंका ने इनको, तो फिर श्रीलंका के पास अच्छा चांस बन जाएगा। और श्रीलंका भी बड़े अक्लमंद है, विकेट को अच्छा रीड किया होगा, कल का मैच भी देखा होगा उन्होंने। तो मेरे ख्याल से उनको कटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और बॉल को जितना स्लो कर सके फास्ट बॉलर्स भी करना चाहिए। ठीक है, श्रीलंकन बॉलिंग की अगर बात करें, उनके पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं। अगर हम बात करें अफगानिस्तानी स्पिनर्स की, तो आप देख रही हैं कि उनके स्पिनर्स का किरदार भी आज खासा जो है अहमियत का हामिल होगा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दो उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। उन्होंने अब सारा टूर्नामेंट देख भी लिया है, पिछला 1-2 दिन पहले मैच खेला भी है, कल का मैच भी देखा होगा। उनको अपनी स्पीड्स वेरी करनी भी आती हैं, और जनरली काफी सेंसिबल होते हैं श्रीलंकन स्पिनर्स, एंड दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग ग्रेट स्पिनर्स। तो आज उनके पास मौका है, ये विकेट उनको सूट करती है। जो शारजा की विकेट है ना, वो आपको पता है टेस्ट मैच में भी स्पिनर को सूट करती है और यहाँ भी सूट करती है। जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, आइडियल नहीं है लेकिन स्पिनर के लिए अच्छी है। ठीक है मोहसिन, लीना से भी मैंने ये पूछा कि मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि स्लॉगर्स हैं अफगानिस्तानी जो बैटर्स हैं वो छक्के मारना चाहते हैं, तो अगर वो पहले 6 ओवर जो होते हैं, पहले पावर प्ले के ओवर जो होते हैं, अगर वो कंटेन कर जाते हैं, विकेटें रोक लेते हैं, विकेट पे खड़े रहते हैं, तो फिर तो 150 प्लस 160 प्लस करने से उन्हें नहीं रोका जा सकता, क्योंकि वो बड़ी शॉट्स उन्हें आउट ही करके रोका जा सकता है। अगर क्रीज पे रहेंगे तो बड़ी शॉट्स खेलकर वो किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेंगे 150 160। completely agree with you कि वो स्लॉगर्स हैं, बट आई डोंट फील लाइक दैट। हर बॉल पे वो घुमाने की करेंगे। मुझे लग रहा है कि पावर प्ले में विकेटें तो गिरेंगी, लेकिन वो दे विल कीप ऑन प्लेइंग देयर स्टाइल ऑफ प्ले। ये नहीं हो सकता कि विकेटें गिरेंगी तो वो जो है वो पीछे हट जाएंगे, ये नहीं होगा। वो मारने की कोशिश करते रहेंगे। इनके पास ये इब्राहिम एक अच्छा है, एक नबी अच्छा है जो जरा ध्यान से खेलते हैं, बाकी सारे वही हैं। और मैं समझता हूं जो फास्ट बॉलिंग है श्रीलंका की, उसको भी एज है अगर आप कंपैरेटिवली बात करें अफगानिस्तानी फास्ट बॉलर्स के साथ। नवीन है एक्सपीरियंस लेकिन बहुत मार खा रहा है, और फजले हक अभी बिल्कुल जस्ट स्टार्टेड यहाँ, लेकिन हमें क्रेडिट देना पड़ेगा उमर गुल को। पहले अफगानी स्पिनर दुनिया भर में मशहूर थे, जब से उमर गुल इनका फास्ट बॉलिंग कोच लगा, उसने फास्ट बॉलर जो है उनको रिशेप किया और उनको ऐसा बना रहा है कि अब वो भी कहीं ना कहीं मैटर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहसिन, आप क्या देख रहे हैं, जैसे आपने भी नबी की बात की, चूंकि वो हाईली प्रोफेशनल तो हैं, ये एक्सपीरियंस्ड भी हैं और वो रोक के वो खेल भी लेते हैं। आप समझते हैं कि आज अगर जल्दी अर्ली विकेट जाती है तो नबी का जो किरदार है आज वो बहुत अहम होगा। उन्हें 1 डाउन आज आ जाना चाहिए ताकि वो एक साइड पे विकेट बचा कर रखें और बाकी अगर किसी ने हिटिंग करनी है तो वो साथ हिटिंग कर सकता है। ऐसी कुछ चेंजिंग्स आज अफगानिस्तान कर सकती है। यार अगर आपको ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हायर कर लेना डग आउट में, आई कैन अश्योर कि पाकिस्तान की टीम में परफॉर्मेंसेस बड़ी कंसिस्टेंट आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूं कि नबी और इब्राहिम, ये मैंने भी आपको जैसे कहा ना, ये 2 प्लेयर हैं, ये नजीबुल्लाह जरदान, ये राशिद एंड अदर्स, दे विल कीप ऑन स्लॉगिंग, दे वोंट कंप्रोमाइज ऑन देयर स्टाइल ऑफ प्ले। तो ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। विकेट जजई है या उनका विकेट कीपर जो बैट्समैन है गुलबाज, ये जब ऊपर आएंगे ये मारने की करेंगे। मुझे लगता है कि विकेट जो है आएगी ऊपर से। और आपको अगर याद हो, जो अफगानिस्तान ने इनको रैटल्ड किया था श्रीलंका को, वो फजले हक ने जो ऊपर से विकेटें ले ली थी पिछले मैच में,
उसका बड़ा किरदार था। अच्छा मोहसिन, मौसम कैसा है शारजा का? चूंकि मैं देख रहा हूं कि दुबई में खेलते हुए खिलाड़ी उतने पसीने से शराबूर नहीं होते जितने शारजा में हो रहे हैं। क्या शारजा और दुबई का मौसम में कुछ फर्क है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फर्क ये है कि ये दुबई का जो स्टेडियम है थोड़ा सा बड़ा अंदर की तरफ है, इतना एक्सपोज नहीं है क्लाइमेट पे, वेदर पे। शारजा का जो है आपको पता है 80s का बना हुआ है, सेम है, अभी रेनोवेशन की है इन्होंने, लेकिन ये बिल्कुल एक्सपोज है, बिल्कुल ऑन द, जिसे कहते हैं ना नाइफ एज, बिल्कुल साथ इसके ट्रैफिक, धुआं, ये वो, तो गर्मी निस्बतन बहुत ज्यादा है। ठीक है, निस्बतन गर्मी ज़्यादा है। अच्छा लीना, आपकी तरफ मैं आऊँगा। आप आज के मैच को लेकर दोनों टीमों को जब देखें तो कौन से की कुछ प्लेयर्स होते हैं, कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं श्रीलंका के जो जिनको परफॉर्म करना होगा अगर ये मैच जीतना है, और कौन से आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स ऐसे देख रही हैं जिनको हर सूरत परफॉर्म करना होगा अगर उन्होंने मैच में अपनी धाक बिठानी है? तो देखिए, अफगानिस्तान के लिए तो उनका जो ट्रायो ऑफ स्पिनर है नबी, राशिद, मुजीब, उनको तो करना ही होगा। ये टेलर मेड विकेट है स्पिनर्स के लिए। तो जब आपके इतने माने जाने वाले स्पिनर्स वहां पर उनको मौका मिले तो डेफिनेटली उनको करना पड़ेगा। फिर उनके नबी को एज एन ऑलराउंडर, जैसे अभी बात आप लोग भी कर रहे थे, क्योंकि वो एक, उनको एक मिजाज में धीमापन है, वो एक इस तरह की ग्राफ्टिंग टाइप इनिंग्स खेल सकते हैं, तो उनका भी एक किरदार बड़ा होगा। फिर उनके जो लेफ्ट आर्म है बॉलर, अभी उमर गुल का इन्होंने मोहसिन ने जिक्र किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमर गुल ने जबरदस्त थोड़े अरसे में बड़ा अच्छा काम किया उनके फास्ट बॉलर्स के साथ। तो वो फास्ट बॉलर भी उनके जो है, नवीन नाम है ना उनका, नवीन है, और दूसरे जो है फास्ट फजले हक फारूकी, हाँ फारूकी, वो जो है उनका भी किरदार होगा। यहाँ से इनके कप्तान का श्रीलंका का होगा, ऊपर से मेंडिस का होगा, मिडिल ऑर्डर का होगा, तो ये तो, और दोनों स्पिनर्स का ऑफ कोर्स। ठीक है मोहसिन, आप क्या देख रहे हैं? जो अगर मैं ऑन पेपर देखूं श्रीलंकन टीम जो है वो कुछ इनएक्सपीरियंस दिखाई दे रही है, तो इस चीज का तो प्रेशर होगा श्रीलंका पर। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जो लास्ट मैच ये बांग्लादेश से जीते हैं, द वे दे प्लेड आउट फॉर देयर लाइव्स, इट वाज नॉट अ मैच, इट वाज एक टीम जीतने के लिए खेल रही थी, एक टीम अपनी जिंदगी के लिए खेल रही थी। तो जो टीम अपनी जिंदगी के लिए खेल रही थी वो जीत गई। बड़ा इसकी जो राइवलरी है, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, ऑफ द फील्ड भी बड़े हीटेड अप हो गई थी चीजें। मेरा जाती ख्याल है, देखिए बॉलिंग तो श्रीलंका की उस वक्त आएगी, इसकी अफगानिस्तान की, इट विल कम इनटू अकाउंट व्हेन यू हैव पोस्टेड अ डिसेंट टारगेट फॉर द बॉलर्स। अगर आप 120, 115, लाइक 110, 5 ये वाला टारगेट कर रहे हैं या बिलो 100 कर रहे हैं, तो मेरा भाई फिर आपके पास जितने भी अच्छे बॉलर हों, जब टीम चेस कर रही होती है उसे पता होता है कि आपके हमने कितने रन्स को चेस करना है, क्या प्लान आउट करना है। ठीक है। अच्छा लीना, मैं आपकी तरफ ये सवाल थ्रो करना चाहूँगा, जैसे मोहसिन बात कर रहे हैं कि जितने भी अच्छे बॉलर्स हों, अगर बोर्ड पर स्कोर ना अच्छा लगा हो तो फिर चूंकि अगली टीम की स्ट्रेटजी बदल जाती है, वो रन्स जो है बॉलें रोक भी लेती है, वो ज़्यादा बड़ी शॉट्स की तरफ नहीं जाती। तो आप समझती हैं कि ये भले अफ़गानिस्तान की जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग साइड है, बॉलिंग साइड, लेकिन रन्स जो हैं वो अच्छे बनाने ही पड़ेंगे? एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें तो अगर पाकिस्तान के 15 से 20 रन ज्यादा होते तो 100% पाकिस्तान मैच जीता। लेकिन क्योंकि इंडिया को पता था कि रन 127 ही लगे हुए बोर्ड में, तो अगर हम पाकिस्तान के एक दो अच्छे बॉलर्स को प्ले आउट कर लें तो फिर भी हम आराम से मैच जीत जाएंगे। तो यकीनन एक सर्टन डिसेंट नंबर ऑफ रन्स तो आपको बोर्ड पे लगाने ही है ना। तो इस केस में अगर आप इस विकेट को देखते हुए अगर आप 170 180 नहीं भी बना रहे, तो आप कम से कम अपने बॉलर्स के लिए 140 रन तो लगाएंगे ना, ताकि उनको एक चांस तो मिले इस विकेट पे। 140 से कम तो कोई चांस ही नहीं होगा। आइडियली आई थिंक स्कोर शुड बी अराउंड 150, लेकिन अगर चले 140 भी लगा लिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं 110 रन ही बनाएंगे तो फिर तो आप ठीक है लीना, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। मोहसिन बहुत शुक्रिया आप भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी तक की मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।